अश्विन पांडे भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विन, कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। घर में, उद्योगपति के घर में छुप कर मिलना, शरद पवार के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। क्या ये कुछ संकेत है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो बातें हो रही थी वो दबी जुबान से हो रही थी, लेकिन अब खुलकर मीडिया के कैमरे के सामने हो रही है, यानी कि तल्खी साफ तौर पे समझी जा सकती है। और ये सिर्फ नाना पटोले नहीं, पृथ्वीराज चौहान का नाम ले लीजिए, अशोक चौहान का नाम ले लीजिए, ये सब वो नेता हैं जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं यहाँ पर। और महाराष्ट्र में कांग्रेस क्या कदम उठाएगी, कांग्रेस का क्या जो है दशा और दिशा आगे तय करेगी पार्टी का, वो सब कुछ तय करने वाले ये नेता हैं। और इन नेताओं की तरफ से जब इस तरह के बयान आते हैं तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि तल्खी बहुत ज़्यादा है। और अशोक चौहान ने कुछ देर पहले, इस वक्त हम जो है एमसीए क्लब में हैं जहां पर कांग्रेस की कोर ग्रुप की बैठक चल रही है, यहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एनसीपी की वजह से एक तरह से भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, हम उस पर विचार कर रहे हैं। यानी कि एक साफ तौर पर सीधे एनसीपी के नेताओं का नाम लिए बगैर पार्टी का नाम लेते हुए भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, ये कहना ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान ने बातचीत करते हुए कहा कि कोई बड़ा ऑफर जो है एनसीपी के नेताओं को मिला है। हालांकि बहुत ज़्यादा खुल के वो बात नहीं कर रहे थे, लेकिन इस तरह से बातें करना और इस तरह की बातें कैमरे पे आकर कहना इस बात की तस्दीक करती है, इस बात को साबित करती है कि एमबीए में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और ये तमाम बातें सामने आने के बाद ही अब 4 बजे खुद शरद पवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वो इस वक्त संभाजी नगर में है कार्यक्रम के लिए किसी, और वहाँ पर 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे। और जाहिर सी बात है, जिस तरह की बातें कांग्रेस के आला नेताओं की तरफ से आ रही हैं उस पर अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस के एक सीनियर नेता से मेरी बातचीत हो रही थी, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने हमें बताया कि जो INDI की बैठक होने वाली है मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को, उसमें अब मुख्य रूप से शिवसेना और कांग्रेस ज़्यादा अग्रणी तौर पर उस बैठक को आगे बढ़ाने में काम कर रही है। क्योंकि जिस तरह की भ्रम वाली स्थिति पैदा हुई है, तो ऐसे में क्या ये जानकारी देना इस बात की तरफ इशारा नहीं करता कि कहीं ना कहीं वो एनसीपी को सारी कुछ बातें INDI की बैठक को लेकर मुंबई में जो होने वाली है उसको साफ तौर पे उनसे शेयर नहीं कर रहे होंगे, जिस तरह की स्थिति निर्माण हुई है। अश्विन, एक तो आप दर्शकों को ये बताइए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है इसका क्या एजेंडा माना जा रहा है? क्या मीडिया को इससे जुड़ी पहले कोई जानकारी दी गई है? और उसके अलावा जो कांग्रेस का रवैया हम अभी देख रहे हैं और उसके साथ साथ बीजेपी के जो ऑफर की अटकलें तेज है, क्या ये वजह हो सकती है कांग्रेस के ऐसे रवैये के पीछे? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने जो बातें रखी हैं, हमारे सहयोगी अंकुर ने नाना पटोले से बातचीत किया तो नाना पटोले ने साफ तौर पे कहा कि उद्योगपति के घर पर चुपके से मीटिंग हो रही है। पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि बड़ा ऑफर दिया गया है। अशोक चौहान कहते हैं कि एनसीपी की तरफ से भ्रम की स्थिति निर्माण हुई है। तो इन नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान आने के बाद जाहिर है कि जो कार्यक्रम पहले से तय नहीं था शरद पवार का प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो अचानक पार्टी की तरफ से बताया जाता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि ये जो बातें सामने आई हैं, इसी बातों पर शरद पवार अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे। हालांकि कई बार शरद पवार कहते रहे हैं कि अजीत पवार ने अपना जो है रास्ता तय किया है, लेकिन वो अभी भी एमवीए के साथ हैं, INDI के साथ हैं। हालांकि अब जिस तरह की स्थिति निर्माण हुई है, जिस तरह की बातें कांग्रेस की तरफ से की जा रही हैं, वो उन बातों का जवाब देने के लिए ही अब शरद पवार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर सी अपने मुद्दे रखेंगे। देखना होगा कि शरद पवार क्या भूमिका जो है यहाँ रखते हैं। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस बड़ी खबर पर हमें जानकारी देने के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।